राइट गाइस, क्या ईरान इजराइल वॉर में अब डोनाल्ड वॉर से भाग रहा है? नो नो नो, जस्ट लिसन टू दिस वन। ये अभी का लेटेस्ट आर्टिकल है और इसमें कहा जा रहा है कि ही इज थिंकिंग अबाउट टू एंड द वॉर। जंग रोकने की बातें कर रहा है ये। क्या यकीन नहीं आता, ये वही डोनाल्ड है और इसने कहा मैं बात करूंगा नेतन्याहू से। A war is concerned. A mutual decision will be taken by him as well as the Israeli Prime Minister. अबे हमारी जंग तो तूने बिना पूछे रोक दी थी डोनाल्ड, पर हाँ बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत सारे सैनिक मर रहे यूएसए के। इट्स अ साइन दैट ही मिसकैलकुलेटेड दिस वॉर। और ईरान के ऑयल डिपो पे जब ये हमला हुआ ना तभी बहुत सारी चीजें हुई, सारी बताऊंगा। और आज लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल बहुत खुश है। बिग विन फॉर हिम। और निशांत कुमार के साथ साथ वेस्ट बंगाल की भी बात होगी। जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं? मुझे पागल कुत्ता कहा। अरे और भी बहुत कुछ कह रहे हैं। विपक्ष वाले तो बोल रहे हैं आप पार्लियामेंट से भाग रहे हो। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए। ये विपक्ष वाले बोल रहे हैं, बट फिलहाल आपका यस क्या कर रहा है? सर्वेस बता रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द अमेरिकन वॉर नहीं चाहते हैं और इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वॉर क्राइम्स विल नॉट हाइड crimes. The most disturbing thing is this: 175 school going girls between 7 to 12 year old they died. और स्कूल के ऊपर बम गिराया था अमेरिका ने। इन सब चीजों की वजह से डोनाल्ड बैकफुट पर है और न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा है। बहुत सारी चीजें बात करेंगे। फिलहाल तो हमारे देश में क्या हो रहा है? ही इज द डिप्टी सीएम ऑफ बिहार और मिस्टर नीतीश कुमार तो सीएम ही नहीं रहे। बस 1 मिनट के लिए वहां जाओ, जब बिहार का इलेक्शन हो रहा था, सारे वादे किए जा रहे थे, रेवड़ी सब भाइयों बहनों, तब बिहार की जनता ने सोचा था कि उनको ये मिलेगा। ये बस हो गया, चलो। अरे हाँ जा रहा हूं सर, जा रहा हूं, पर भाई का माइक तो ऑन कर दो। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? बट लेट्स डू सम एनालिसिस। नीतीश कुमार इज जस्ट अपोजिट टू मोदी जी। कैसे? अरे वो ऐसे कि मोदी जी यहाँ खींच खींच के लोगों को गले लगाते, खा 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 की है करके, पर यहाँ पर मिस्टर नीतीश कुमार अपने लड़के को गले नहीं लगा रहे हैं। दोनों कितने अलग हैं, पर उम्र दोनों की एक है। बोथ ऑफ देम आर 75। और उम्र की बात की जाए तो निशांत इज 50 year old गाय। 50 साल का है निशांत, 50 साल। 50 साल एंड इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बेटा कुछ तो लाइफ का एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा सा बेटा निशांत, अगर थोड़ा सा भी होगा तो तुम ये क्या बोल रहे हो? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। पर एक बात तो है, छोड़े, इसके सामने मेरा वाला कम बेवकूफ लगता। आपका तो हर बार ही बेवकूफ लगता है। चुपे छोड़ो इन नेताओं को, ये अपना सब कर लेंगे, रह जाएंगे आम लोग मैंगो मैन। गैस प्राइसेस ऑलरेडी अप है, पूरी दुनिया में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। फ्यूल प्राइसेस का कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान से यही प्रार्थना है कि फ्यूल शॉर्टेज ना हो। वैसे तो पुतिन चचा है, यस पुतिन चचा पिछली बार डिस्काउंट में दे रहे थे, लेकिन हमारे वाले को डोनाल्ड के पास जाना था। अब वापस इनके पास गए तो इन्होंने कहा फिक्स्ड रेट, नो डिस्काउंट, लेना तो लो नहीं तो आगे बढ़ो। ऐसे है हमारे पुतिन चाचा। अब चाचा बना लिया। फिर ऑयल चाहिए। पर एक बात मैं बता रहा हूं, अगर पूरी दुनिया से ऑयल खत्म भी हो जाए ना, फिर भी एक चीज भारत में नहीं रुकने वाली है। क्या? इलेक्शन रैलीज। वेस्ट बंगाल इलेक्शन, ये देखो ज्ञानू महाराज जा रहे हैं। देख रहे हो, ही इज वेविंग लाइक अ पॉलिटिशियन। अरे हम जानते हैं कि तुम बन चुके हो, पर इतना भी मतलब सच मत बोलो, प्लीज हेजिटेट। और वैसे ये सोच रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के लोग इनको ग्रीट कर रहे हैं ऐसे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ये बोल रहे हैं, जहां जहां ज्ञानू महाराज अपनी तशरीफ लेके जा रहे हैं, लोग बोल रहे छी। महामहिम राष्ट्रपति भी दिख जाएंगे आपको कहीं मंचों पर, ऐसी तैयारी चल रही है। जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं। सोच लो, मतलब कुछ ही चल रहा है देश की पॉलिटिक्स में, विपक्ष है ही नहीं। म्यूजिक बंद। केजरीवाल के केस में आपको याद है क्या कहा था कि ये तो निचली अदालत का फैसला है, अभी जाने दो मामले को ऊपर। वो हाई कोर्ट में जाते हैं। हम ऊपरी अदालत में सिर्फ सीबीआई जा रही है। लोअर कोर्ट का डिसीजन या उनकी सेइंग्स हो सकती है। ठीक है, बड़े कॉन्फिडेंट थे सारे की सारे,
और आज ये हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने भी जो निचली अदालत ने फैसला सुनाया था उस पर रोक नहीं लगाई। क्या यार मोदी जी, अरे ऐसे मत करो महाराज। सिटिंग सीएम थे ये दिल्ली के, 6 महीने जेल में रखा था। मतलब क्या ही हो रहा है देश में इलेक्शन के नाम पर, और ये सारा सब कुछ मतलब ना खाता ना बही, जो सरकार कह दे वो सही। गजब चल रहा है। वाह मोदी जी वाह। मतलब देश में इनका और देश के बाहर माय फ्रेंड डोलांड का, वहां भी यही है, ना खाता ना बही, जो डोलांड कह दे वही सही। I think we have great support, and I think if we didn't do it first, they would have done it to Israel. पर अब ये बैकफुट पर आ रहा है, बहुत ज्यादा बैकफुट पर आ रहा है, क्योंकि ईरान ने इजराइल पर इतनी मिसाइल मारी है, इन शॉर्ट इतने बम मारे हैं कि इलाका धुआं धुआं कर दी। हजरात हजरात हजरात। और एक बात मैं आपको बता दूं, 70% न्यूज तो आती ही नहीं है कि इजराइल में क्या डिस्ट्रक्शन हो रहा है। यह है इस वक्त इसराइल के उस इलाके का हाल जहां पर तबाही मचाई है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने। सब ईरान का डिस्ट्रक्शन ही दिखा रहे हैं, फिर भी बहुत ज्यादा हो रहा है। और डोलांड का भी नुकसान है, उनके सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, हर सेकंड में $11,000 जा रहे हैं। अरे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है अमेरिका का, और अमेरिकन बहुत गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये सब कुछ डोलांड इसलिए कर रहा है ताकि एप्स्टीन के बारे में ज्यादा बातें ना हो। सब जानते हैं कि ये बुढ़ा अपने कारनामे छुपाने के लिए पूरी वॉर करवा रहा है। आपने देखा होगा इंटरनेट पर अभी सर्च ईरान इजराइल वॉर ज्यादा हो रहा है, एप्स्टीन कम हो रहा है। और अब आओ आपको यूएसए का गोदी मीडिया दिखाता हूं। अंजना जी इधर देखिए, सीखिए सीखिए, आपके भी काम आएगा। This is a short-term disruption for the long-term gain. Short-term pain for the long-term gain. Short-term pain be for long-term gain. We're going to have some short-term pain with long-term gain. Short-term pay for a long-term gain. Some short-term pain, yes. देखा होगा गोदी मीडिया, और ट्रम्प के मिनिस्टर्स जा जाके बता रहे न्यूज चैनल्स पर, देखो हमने इतना लूटा, इतना काम आएगा। साहब वो बोल रहे हैं कि हमने लूटमार करी है। Venezuela and Iran have 31% of the world's oil reserves. We're going to have a partnership with 31% of the known reserves. This is China's nightmare. और फिर समझ में आता है क्यूबे, तुम तो ईरान को लिबरेट करने गए थे, वहां के लोगों को आजाद कराने गए थे, वहां के स्कूली बच्चे मार दिए, वहां की सड़कों पर लिटरली आग लगा दी, सिर्फ अपने लालच के लिए। आपको याद होगा ईरान के ऑयल डिपो पर अटैक हुआ था, अभी लोग कह रहे हैं एसिड रेन हो रही है। और आज मंडे को ईरान ने बहरीन के ऑयल डिपो पर अटैक कर दिया, और यह भी कहा कि अगर ये नहीं रुका तो क्रूड ऑयल पर बैरल $200 का हो जाएगा। مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از जो कि अमेरिका के लिए भी ठीक नहीं है। और यह भी कहा जा रहा है that US is not completely happy with Israel, इसलिए अब वो सोच रहे हैं कि भाई बंद कर दो। ये खबर हर जगह है कि ट्रंप वॉर रोकने की बात सोच रहे हैं, लेकिन वो डिसीजन म्यूचुअल होगा नेतन्याहू के साथ। ये सबकी वॉर रुकवाता था, इसकी वॉर ये नेतन्याहू से पूछ के रुकवाएगा। तो लोग कह रहे थे अब ये वॉर से भाग रहा है, और विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मोदी जी पार्लियामेंट से भाग रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, विपक्ष वाले कह रहे हैं। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, तो हर कोई भागने में लगा हुआ है। फिलहाल आप मत भागो, यहीं बैठकर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, लव यू 1000। मैंने टच किया। इजराइल में चले जाते हैं लौंडा नाच करने और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। अमेरिका का दलाल बहन बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। तो नीचे तो फिर आप समझ लीजिए भमाभम होने वाला है। योगी जी धीरे धीरे मार्जिन